हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्राफ्टी केमिस्ट्री। ठीक है, तो हम चैप्टर 1 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स आज डिस्कस करने वाले हैं। चलिए तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। वी नीड टू बैलेंस एक स्केलेटन केमिकल इक्वेशन, गिव रीजन टू जस्टिफाई द स्टेटमेंट। किसी भी केमिकल इक्वेशन को हमको बैलेंस करने की आवश्यकता क्यों होती है, हमें पूछा गया है, इसका रीज़न देना है। तो लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन हमने पढ़ा है, तो उसी को हम लैंग्वेज फॉर्म में लिखेंगे। स्केलेटन केमिकल इक्वेशन आर अनबैलेंस्ड। वो क्या होती है? अनबैलेंस्ड होती है। वी नीड टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन बिकॉज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो हमने पढ़ा है कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड का जो मास होता है एलिमेंट्स का, वो सेम होना चाहिए। इट स्टेट्स दैट मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डेस्ट्रॉयड। क्योंकि हमें पता है कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का जो रूल है वो ये कहता है कि कभी भी किसी मैटर की मतलब उसको ना तो आप क्रिएट कर सकते हैं, ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो अगर आपके पास रिएक्टेंट में जितने एलिमेंट है तो वही आपको प्रोडक्ट में मिलेंगे, क्योंकि आप क्रिएट तो कर ही नहीं सकते हैं। तो रिएक्टेंट में जो भी एलिमेंट जिस भी मात्रा में आपके पास में है, प्रोडक्ट में आपको वही मिलते हैं। ठीक है, देयरफॉर केमिकल इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस इन ईच एंड एवरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Giving an example list to information which make a chemical equation more useful। ठीक है, ये कह रहा है कि एक एग्जाम्पल बताइए, टू इन्फॉर्मेशन ऐसी बताइए जिससे कि एग्जाम्पल के साथ में, जिससे हमें ये पता चलता है कि केमिकल इक्वेशन मोर यूजफुल है, किस तरह से इंफॉर्मेटिव हो सकती है। गिवन एन एग्जाम्पल लिस्ट टू इन्फॉर्मेशन विच मेक ए केमिकल इक्वेशन मोर यूजफुल। ठीक है, तो पहले तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो फिजिकल स्टेट होती है किसी भी केमिकल इक्वेशन की, फिजिकल जो स्टेट होती है ऑफ रिएक्टेंट्स मस्ट बी मेंशन्ड। वो आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि जब भी आपको इक्वेशन लिखें तो उसकी फिजिकल स्टेट को क्या है, हमेशा मेंशन करें। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन है तो वो गैस स्टेट में है, ये आप बताओगे। ऑक्सीजन गैस स्टेट में है, ये आप बता रहे हो। और वाटर जो मिलता है वो लिक्विड फॉर्म में हमको मिलता है, तो ये हम बता रहे हैं। तो ये सब हम क्या बता रहे हैं, इसकी फिजिकल स्टेट बता रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, कंडीशन इन विच रिएक्शन टेक्स प्लेस। उसके आप कंडीशंस बता सकते हो, जैसे कि मान लीजिए हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है। ठीक है, ये 2 है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जो है, तो आप क्या करते हो, इन दोनों को बर्निंग कर रहे हो, इनको बर्न करते हो। ठीक है, तो आप इसकी इस तरह कंडीशन बता सकते हैं कि बर्न करते हो और आपको क्या मिलती है, वाटर मिलता है, आपको H2O मिलता है। ठीक है, तो आप क्या बता रहे हो, इसकी कंडीशन बता रहे हो। टेक्स प्लेस आर रिटन ऑन द एरो हेड। एरो, ये जो एरो है इसके ऊपर नीचे कहीं भी एरो के हेड पर, जैसे यहाँ मैंने लिख दिया कि बर्न है, या फिर जब हम अल्ट्रावायलेट रेस में, हम सूर्य की किरणों में जब कोई रिएक्शन करते हैं तो हम ये क्या लिख देते हैं, यहाँ हम UV लिख देते हैं अल्ट्रावायलेट रेस में। ठीक है, तो इस तरह से उसकी कंडीशन मेंशन करके आप किसी भी केमिकल इक्वेशन को इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, कंसिडर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन इसने दे रखी है आपको। एक्स अननोन एक सब्सटेंस है आपके पास में जो कि बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट कर रहा है और आपको मिल रहा है Y प्लस सोडियम क्लोराइड। तो देखिए, बेरियम क्लोराइड है और यहाँ पे सोडियम क्लोराइड है। तो एक चीज़ तो कंफर्म है, आप थोड़ा थोड़ा इस रिएक्शंस को समझ सकते हैं। आगे भी इसने कुछ पूछा है क्वेश्चन में, ये बोल रहा है कि यहाँ जो आपको प्रोडक्ट में मतलब यहाँ वाइट PPT आपको मिलेगा। आइडेंटिफाई एक्स एंड वाई को आपको आइडेंटिफाई करना है, एंड द टाइप ऑफ रिएक्शन। तो सबसे पहली बात तो ये देखिए, क्लोराइड एंड क्लोराइड। पहले क्लोराइड के साथ बेरियम था, अब क्लोराइड के साथ सोडियम है। इट मीन्स क्लोराइड के साथ वाला जो कैटायन है, ठीक है, वो चेंज हो चुका है, तो कैटायन रिप्लेस हुआ है। इट मीन्स ये रिएक्शन किस टाइप की हो सकती है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो सकती है। दिख रहा है हमको, लग रहा है। ठीक है, अब हमको देखना है कि यहाँ एक्स क्या हो सकता है और यहाँ वाई क्या हो सकता है। वैसे हम रिएक्शन पढ़ चुके हैं तो मेमोरी में हमारे रहती ही है। ठीक है, तो एक्स यहाँ पे क्या है, क्योंकि आप क्या देख रहे हो कि यहाँ बेरियम क्लोराइड था और यहाँ पे ये सोडियम क्लोराइड है। इट मीन्स यहाँ, अब देखिए यहाँ पे क्या है, क्लोराइड के साथ बेरियम है, तो यहाँ क्लोराइड के साथ सोडियम आ गया। तो देखिए, ज़्यादा कुछ आपको सोचने की जरूरत नहीं है, ये तो आप मान के चलिए कि यहाँ रिएक्टेंट में जरूर सोडियम होगा। यहाँ सोडियम होगा तभी तो आपके पास यहाँ पे क्या आया है, सोडियम क्लोराइड आया है। अब यहाँ सोडियम होगा, ये कंफर्म है। अब आपको ये कह रहा है कि वाइट PPT मिलता है, तो वाइट PPT किसका होता है, बेरियम आपको यहाँ दिख रहा है रिएक्टेंट में है। इसके अलावा क्या होना चाहिए रिएक्टेंट में जिससे आपको प्रोडक्ट में वाइट PPT मिल जाए। अगर बेरियम है तो बेरियम के साथ अगर हम सल्फेट को जोड़ देते हैं तो बेरियम सल्फेट का वाइट PPT बनता है। ये हम जानते हैं, पढ़ चुके हैं, इसलिए आप
इसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि यहाँ पे x क्या है और y क्या है। तो यहाँ पे क्या है, x क्या होगा, सोडियम सल्फेट होगा, तभी तो आपको यहाँ पे सोडियम मिला है, ठीक है। और क्योंकि व्हाइट पीपीटी मिला है तो सल्फेट भी होगा यहाँ पे रिएक्शन में, ठीक है। और y क्या होगा प्रोडक्ट में, वो तो फिर आपको अपने आप नोन हो जाएगा, क्योंकि सोडियम क्लोराइड इसने एक चीज़ दे दी है। तो बाकी क्या बचेगा आपके पास, इधर सोडियम बचेगा और सॉरी इधर तो यहाँ से सोडियम लिया है, यहाँ से क्लोराइड लिया है, तो यहाँ बेरियम बचेगा और इस साइड में क्या बचेगा, सल्फेट बचेगा। तो यहाँ बेरियम सल्फेट का व्हाइट पीपीटी मिल जाएगा आपका, ठीक है। तो ये आपको व्हाइट पीपीटी मिल गया जो कि बेरियम सल्फेट का होता है, हम पढ़ चुके हैं ये भी। द टाइप ऑफ रिएक्शन भी इसने आपको पूछा है, तो द रिएक्शन इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है ये। इट इज ऑल्सो कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, what is observed when a solution of potassium iodide solution is added to a solution of lead nitrate? Name the type of reaction. Write a balanced chemical equation to represent the above chemical equation. ये कह रहा है कि पोटेशियम आयोडाइड के सॉल्यूशन को लेड नाइट्राइड के सॉल्यूशन में जब मिक्स करते हैं तो क्या होता है, ठीक है। तो येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड का आपको मिल जाएगा। ये भी रिएक्शन हम कर चुके हैं जब हम टॉपिक पढ़ रहे थे, ठीक है, कि लेड नाइट्रेट में जब आप पोटेशियम आयोडाइड के सॉल्यूशन को मिक्सअप करते हैं तो लेड आयोडाइड का आपको क्या मिल जाएगा, प्रेसिपिटेट मिल जाता है और पोटेशियम नाइट्रेट मिल जाता है, ठीक है। टाइप ऑफ रिएक्शन आपको पता है कि ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी हो सकती है एंड इसके साथ क्या है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाई शुड ए मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर? मैग्नीशियम रिबन को एयर में बर्न करने से पहले क्लीन क्यों किया जाता है, क्यों किया जाता है? मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन बिफोर बर्निंग टू रिमूव द प्रोटेक्टिव लेयर प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट फ्रॉम द सरफेस ऑफ मैग्नीशियम रिबन। उसके ऊपर जो कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट की जो उसके सरफेस के ऊपर वो बन जाती है, उस लेयर को हटाने के लिए क्या करते हैं, हम इसको मैग्नीशियम रिबन को क्लीन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A solution of a substance X is used for white washing. Name the substance X and writes its formula. ये कह रहा है कि एक सॉल्यूशन है X जिसको किसके लिए यूज करते हैं, वॉशिंग के लिए यूज करते हैं। तो राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस X नेम्ड एंड अबव विथ वाटर, ठीक है। द सब्सटेंस हुज सॉल्यूशन इज वाटर इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग इज कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। वो सब्सटेंस कौन सा होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है। इट्स फॉर्मूला इज कैल्शियम ऑक्साइड। और कैल्शियम ऑक्साइड को आप, इसने पूछा है रिएक्शन लिखो उसकी वाटर के साथ में, तो कैल्शियम ऑक्साइड को अगर आप वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, पढ़ चुके हैं हम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Why does the color of copper sulfate solution change when an iron nail is dipped in it? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफी बार पूछा जा चुका है। आप देखिए, when iron nail is dipped in copper sulfate solution, then iron sulfate solution and copper solution and copper मेटल आर फॉर्म्ड, ठीक है। कॉपर सल्फेट के अंदर जब आप आयरन नेल डालते हैं तो आयरन सल्फेट और कॉपर मिलता है। क्यों? क्योंकि आयरन क्या करता है, कॉपर को रिप्लेस कर सकता है। कानाकार मांगेगी जो रिएक्टिविटी सीरीज है उसके अकॉर्डिंग हम इस रिएक्शन को देखेंगे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये है। इन दिस रिएक्शन आयरन डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। द डीप ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट फेड्स ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ लाइट ग्रीन सॉल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट, ठीक है। तो कर चुके हैं हम ये क्वेश्चन भी। अब देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके हैं। 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये देखिए, ये 2015 में पूछा गया था। इसके अलावा भी जो क्वेश्चन है ये 2015 में पूछा गया था, ये 15 में पूछा गया था, और अब ये देखिए ये 15 में पूछा गया था आपके, और ये भी क्या है 2015 में पूछा गया था। तो ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है आपके प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है। आप इस टॉपिक में देख लीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।